बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खुश खुरम और आबाद होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। जी व्यूअर्स, तो आज आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त फ्राई फ़िश की रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत आसान और बहुत मज़ेदार है। वाओ यम्मी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेना है, उसमें 200 ग्राम इमली की पल्प, जो मैंने इमली जो है गर्म पानी में पहले से डिप करके रख ली थी, तो उसकी पल्प जो है वो हम ऐड कर लेंगे इसमें। और उसके बाद इसमें 3 से 4 नींबू निचोड़ लेंगे। नींबू डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर 300 ग्राम बेसन ले लेना है, जिसको मैंने अच्छे से पहले छान लिया था, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे और बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट हमें मिल जाए। इसके बाद मैंने पहले से ही लहसुन को ग्राइंड करके रख लिया हुआ है, तो हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें, जो कि मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किए हैं। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें अजवाइन का पाउडर ऐड करेंगे। या अजवाइन को पीस के रख लिया था, वो 1 टेबलस्पून ऐड करना है। और दीगर मसालों में हमारे पास 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स या दरदरी मिर्च, 4 से 5 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून जो है वो धनिया पाउडर लेंगे, और 2 टेबलस्पून नमक लेंगे। नमक पहले से फ़िश में लगा हुआ था, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं। इसको मिक्स करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है। और अजवाइन का भी ये होता है कि अक्सर फ़िश को पहले से अजवाइन लगी होती है, और अगर नहीं लगी हुई तो आप 2 टेबलस्पून अजवाइन का पाउडर ऐड कर सकते हैं, वरना 1 टेबलस्पून ही काफ़ी है। ये फ़िश मैंने 5 किलो ली है और ये पहले से धो के अच्छे से रख ली हुई थी। और अब फ़िश को जो है हम मछली को मैरिनेट करेंगे। रहू मछली ली है मैंने यहाँ पे, और इसको बैटर में जो है वो हम ऐड करते जाएंगे। और बैटर में ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में भी बहुत मज़ेदार बनती है, लेकिन इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट रखें। फ्राई करने का तो आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे के लिए मैरिनेट रखेंगे तो इसका फ्लेवर एक्सेलेंट होगा। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से मसाला सारे पीसेस पे लग जाए। और मैरिनेट करने के बाद जब हम इसको, अब एक पैन ले लिया और उसमें जो है वो ऑयल गरम कर लिया हमने, और उसमें अब हम फ़िश फ्राई कर रहे हैं। ये बहुत सॉफ्ट सी होती है, तो इसको जब आपने इसकी साइड चेंज करनी है तो बहुत एहतियात के साथ करनी है कि इसके पीसेस टूट ना जाए। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखिए, जब इस तरह से गोल्डन कलर हो जाए तो हम फ़िश को निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। फ़िश को मैरिनेट करने के बाद जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी ज़रूरत है, आप उतनी फ्राई कर लें, और बाकी जो है वो आप फ्रीज़र में बॉक्सेस में फ़िल करके रख सकते हैं। इसको प्रिजर्व किया जा सकता है और जब कभी ज़रूरत हो उसी वक्त से आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। Like, share and subscribe my channel and press bell icon for latest notifications. Follow me on Instagram and Facebook page also. And thanks for watching.